ये बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा आंगनबाड़ी जो लेडी सुपरवाइजर है ना उनके पदों पे भर्ती निकाली जा रही है। अगर कोई महिला जो है मैट्रिक पास है और 10 वर्ष का जो कार्यकाल है सेविका के रूप में दे चुकी हैं तो वो जो है घर बैठे ही ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है उसको भर सकती हैं। और भर्ती जो है 1-2 पदों पे नहीं आ रही है बल्कि 50 पोस्ट है, कहीं देखेंगे तो 60 पोस्ट है। इस प्रकार से जो है अलग अलग जिलों की जो भर्ती है ना वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे जिलों का जो भर्ती की जानकारी हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। आप किस जिले से आते हैं उसको आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जब भी उस जिले से भर्ती आएगी तो आपको जो है जानकारी हम बता देंगे। टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो लिंक नीचे है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी एक प्रोसीजर होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप लाइव देख रहे हैं कि मैंने जो है कई सारे जिलों का जो नोटिफिकेशन है ना यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जिलों से भर्ती निकल के आ रही है, बिहार के अलग अलग जिलों के द्वारा जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा रही है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो लखीसराय में भर्ती आया था जो कि 27 दिसंबर तक जो है फॉर्म इसका फिलअप किया गया है। पटना में देखेंगे तो 5 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किया गया है। और फिर लखीसराय में जो है रीओपन हुआ था जो कि 4 अक्टूबर से लेकर यहाँ पे 9 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिलअप किया गया है। इसके बाद देखेंगे दरभंगा में जो भर्ती आई हुई है 15 अक्टूबर से लेकर जो है 4 नवंबर के बीच में फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग पीरियड में है। आप यहाँ पे जरूर से फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सुपौल, समस्तीपुर, जमुई भी देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती चल रही है। इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे जिले हैं जिसमें भी भर्ती आने की पूरी संभावना है, जिसका लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो अपने जिले का जो नाम है ना कमेंट कर सकते हैं, जब भी भर्ती आएगी आपके जिले के लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी जिले से आप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, जिस जिला से भर्ती निकाली गई है ना वहीं के आप अस्थायी निवासी हैं तो फॉर्म को भरेंगे। दूसरे किसी जिले में आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दरभंगा का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप अपने जिले का डाउनलोड करिएगा, उसमें देखिएगा तो क्वालिफिकेशन सेम ही होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम ही होगा। आपका जो ऑनलाइन करने का डेट है और ऑनलाइन करने के बाद जो ऑफलाइन आवेदन जमा करने होते हैं उसका जो डेट है पता है अलग हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग पोस्ट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे यही अलग होगा, बाकी सभी चीज़ आपका सेम रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दरभंगा का डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी दरभंगा है उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। आप अपने ज़िले का यहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये जो है लेडी सुपरवाइजर के पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है, जो कि अनुबंध के आधार पे आपका भर्ती होने वाली है। इसका विज्ञापन संख्या नोट कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्म भरते समय ये आपको देना होगा। टोटल भर्ती की बात करें तो 48 पदों पे आपका भर्ती निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में जो है कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसका जो आवेदन है 15 अक्टूबर से शुरू किए गए हैं, 4 नवंबर तक जो है शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको ऑफलाइन भी इनके कार्यालय में भेजना है, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है केवल महिलाएं ही फॉर्म भरती है, क्योंकि आंगनबाड़ी जो भी केंद्र होते हैं ना उनके लेडी सुपरवाइजर के रूप में महिलाएं काम करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कम से कम इनका जो योग्यता है ना वो मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब क्वालिफिकेशन है वो है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अगर आपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया हुआ है 1 जनवरी 2024 को, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। इसमें जो भी फ्रेशर महिलाएं हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। जो पहले से आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर रही है वो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी। ठीक है, उम्र की बात करें तो 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। 11 वर्ष की छूट भी देखने को मिलेगा। और भर्ती जिस जिला से निकाली गई है ना वहीं का स्थायी आप निवासी भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको SDO ऑफिस से आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी और भी कई सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे जो है आपका मेरिट बनाई जाएगी और आपको जो है जॉब यहाँ पे दी जाएगी। मान लीजिए अगर आपने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर किया हुआ है तो उस पर भी आपको यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। और 10 वर्ष के अगर आपने कार्यकाल को कंप्लीट किया हुआ है तो 10 अंक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल
मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी बताया गया है कि आपको जो है 2500 रुपया प्रति महीना मानदेय मिलेगा और 120 रुपया प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के हिसाब से यात्रा भत्ता, यानी कि आप सुपरविजन करने जाएंगी तो कहीं ना कहीं यात्रा के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अधिकतम 9000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो और भी कई सारे जानकारी है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी जिला के पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है उसको जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भर्ती के बारे में जानकारी ले लिए। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने का जो लिंक है ना वो आपको easy2net.com पे मिलेगा। तो आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में देखेंगे तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो बिहार आंगनबाड़ी भर्ती का आपको लिंक मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा। नीचे आने के बाद सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे अलग अलग जिलों का जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपके जिले में भर्ती है कि नहीं है, तो इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डेट भी देख सकते हैं और जिला का लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके जिले में भर्ती आई हुई है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप रीड आउट कर लिए हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पे 4 ही जिले में भर्ती अभी ओपन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो जो भी जिले से आप आते हैं जिसका फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आपको सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे पोस्ट का सिलेक्शन में आपको लेडी सुपरवाइजर ही देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो भी आवेदिका है उनका नाम हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिख देना है। ठीक है, फिर उनका यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के माध्यम से इस तरह से चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो भी उम्र है ना यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। महिला ही फॉर्म को भरेंगी, भारतीय होनी चाहिए, बिहार के होनी चाहिए और दरभंगा जिला का हम फॉर्म भर रहे हैं तो दरभंगा जिले की ही अर्तगत तो होनी चाहिए। अगर आप दूसरे किसी जिले से हैं तो इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपने जिले की भर्ती यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आया है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा, कैप्चा को फिल करना होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से फिल करेंगे यहाँ पे टिक करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सफलतापूर्वक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है यूजर आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना यूजर आईडी है जो कि आपको मैसेज के द्वारा मिला हुआ है या फिर अभी आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा था उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे जो है ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो व्यक्तिगत जो जानकारी है ना वो यहाँ पे डालने का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है कुछ स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले अपना जो भी व्यक्तिगत जानकारी है उसको डालना है, फिर यहाँ पे अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको फिलअप करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे लास्ट में जो है फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो भी आवेदन करने के लिए पोस्ट है उसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपका जो नाम है ना हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है वहाँ से ले लिया गया है। यहाँ पे जो भी अपने पिता का नाम है आपको हिंदी में और यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पे माता का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूर्व में ही ले लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि अगर आपका शादी हुआ है तो यहाँ पे अपने पति का जो नाम है डालने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालेंगे। अगर आप अविवाहित है तो ये जानकारी डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप बिहार का स्थायी निवासी है, तो यहाँ पे हाँ ही रहेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद जाति का नाम यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है किस जाति से आते हैं। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम देखेंगे, दरभंगा का हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर दरभंगा ही हमें देखने को मिल रहा है। फिर कौन से प्रखंड किससे आप आते हैं उस प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना पंचायत और शहरी निकाय है उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वार्ड का भी सिलेक्शन आपको करना होगा, ये भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई इशू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना जो भी अस्थाई पता है यहाँ पे जैसे कि आपका विलेज,
पोस्ट, जो भी थाना है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका जो वर्तमान पता है अस्थायी पता का सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे सेम है, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अभ्यर्थी का जो पहचान चिन्ह है देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैट्रिक के प्रवेश पत्र के अनुसार ही आपको देना है। फिर यहाँ पे अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की मुकदमा वगैरह वगैरह है तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर आपको पहले चयन किसी कारण रद्द किया गया है तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जानकारी भरने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके गो टू होम के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इजिली आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे विषय जो है आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे कौन से राज्य से आपने मैट्रिक किया हुआ है उस राज्य का सिलेक्शन करेंगे, कब आपने पास किया हुआ है, कुल अंक कितना था, कितना अंक जो है आप प्राप्त किए थे और आपका श्रेणी क्या है और आपका जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो परसेंटेज है उसको आपको बता देना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी बताएंगे, कौन से विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से आपने किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट से किया हुआ है, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है। फिर अपना स्टेट बताएंगे, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कुल अंक कितना है, आपका जो प्राप्तांक है वो कितना है। ठीक है, और कौन से श्रेणी से आपने पास किया हुआ है, आपका डिवीजन क्या है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है, स्नातकोत्तर किया हुआ है तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर से भर देंगे, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं आपको बोनस मिलेगा जो कि आपके सिलेक्शन में काफी मदद करने वाला है। अब यहाँ पे सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका के रूप में जो भी आपने 10 वर्ष का कार्यकाल किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपने जो है आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कौन से जिले में आप सेवा दे रही हैं, कौन से परियोजना के अंतर्गत, कौन से आंगनबाड़ी केंद्र पे, और आंगनबाड़ी केंद्र का जो कोड है यहाँ पे आपको जैसे इसका सिलेक्शन करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है तो उसकी जानकारी हाँ करके बता देंगे, आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं कर देंगे, जानकारी नहीं भरना होगा। राज्य पुरस्कार कोई मिला हुआ है तो उसको भी हाँ करके यहाँ पे जानकारी बताकर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको नहीं देना होगा। फिर आपने जो भी जॉब स्टार्ट किया हुआ है सेविका के रूप में, कब से स्टार्ट किया हुआ है, कब तक यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो डेट है वो करेंट का डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही डालेंगे कब से लेकर कब तक, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो ईयर है ना आ जाएगा, कितने सालों का अनुभव आपके पास है, कम से कम 10 सालों का 1 जनवरी 2024 के आधार पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है ना उसको आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रखिएगा काले और सफ़ेद रंग में आपको जो है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, जो कि 400 KB से कम होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अपना जो भी मैट्रिक का समकक्ष जो प्रमाण पत्र है जो कि आपका उम्र प्रूफ करेगा उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखे का बटन मिलेगा जिसको देख भी सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं, कोई गलत डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाता है तो। फिर यहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो उसका भी मार्कशीट, आपके पास कोई कार्य अनुभव है जैसे कि 10 साल का जो है सेविका के रूप में आप कार्य अनुभव है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र है यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और यहाँ पे एक और प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है, तो अगर आपके पास है तो इसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, सभी अपलोड करने के बाद यहाँ पे जरूर से आप फाइल अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इसको व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ से हटा भी सकते हैं। आपको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही से हमने अपलोड कर दिया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सबसे पहले फोटो जो है अपलोड करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे तो फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे तो जो भी अंग्रेजी का सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिंदी का सिग्नेचर वो भी 20 KB से कम होनी चाहिए JPG में, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन
पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है प्रीव्यू जो दिखने को मिलेगा ना, उसको प्रिंट करके सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट होता है और आपको जो आवेदन संख्या यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आवेदन प्रिंट करे के बटन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसके साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है उन सभी डॉक्यूमेंट का जो है फोटो कॉपी कराकर अपना जो है सिग्नेचर करना है और उसको जो है एक इन्वॉल्व में भर के बताया गया है कि जिला जो भी प्रोग्राम पदाधिकारी जो दरभंगा का पिन कोड है यहाँ पे बताया गया है, वहाँ पे आपको जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना उसके 21 दिनों के अंदर जो है आपको भेज देना है। ठीक है, जो कि आप हाथों हाथ जमा नहीं करेंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको सेंड कर देंगे। जब भी आप इन्वॉल्व भेजेंगे तो ध्यान रखेंगे ऊपर आपको लिखना होगा आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन। तो यहाँ पे आपको ले जाकर वहाँ पे जमा नहीं करना है हाथों हाथ, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इनके कार्यालय में भेज देना है। ठीक है, भेजने के बाद आपका जो भी अंक होगा उसके बिहाफ पे आपका जो है मेरिट बनेगा। ध्यान रखिएगा मैट्रिक का जो भी प्रमाण पत्र अंक पत्र है वो भी आपको भेजना है। अगर आपने इंटरमीडिएट स्नातकोत्तर या फिर आपने स्नातक किया हुआ है तो उसकी भी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और अंक पत्र, अनुमंडल अधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना पड़ता है जो कि अपलोड भी आपको करना पड़ता है। फिर यहाँ पे जाति अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारे चीज। अगर आपको आंगनबाड़ी सेविका का पुरस्कार मिला हुआ है तो वो भी लगा सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र या फिर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो उसकी भी संबंधित प्रमाण पत्र लगाकर सभी का फोटो कॉपी कराकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसके साथ अटैच करके इनके कार्यालय में विज्ञापन के जो जारी होने का तिथि है उसके 21 दिनों के अंदर आपको भेज देना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अलग अलग जिलों के द्वारा जो भर्ती है वो निकाली जा रही है। हो सकता है कि आपके जिलों में भर्ती अभी नहीं निकाली गई है, वेट करिएगा और जो भी लिस्ट का हमने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाकर चेक करते रहिएगा। अगर आपके जिले में भर्ती आती है, आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो जरूर से फॉर्म को भर लीजिएगा।